वीडियो के नीचे सबसे पहले कमेंट करो कि आपका टारगेट पॉइंटर कितना है, कि सर मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में ना इतना पॉइंटर लाना है, या तो किसका टारगेट होगा सर मुझे ऑल क्लियर होना है। आप जो भी आपका टारगेट है फटाफट आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों प्लीज ये लास्ट अब आपके लिए ऐसा प्लानिंग है, अगर आप सच में इसे फॉलो करते हो तो आप सच में 9.5 प्लस पॉइंटर तक जा सकते हो। शायद ही इसके बाद अब कोई आपको ऐसा प्लानिंग मिले और आपके पास इतना टाइम रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्लानिंग, डे वाइज प्लानिंग बताऊंगा। और प्लीज सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों सबसे पहले देखो, हमेशा अभी अपना चैनल 570K पे है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसको जल्दी से 600 पे पहुंचा दो, और चाहोगे तो आज ही पहुंचा सकते हो। जैसे ये 600 पे अगर एक दो दिन में पहुंच जाता है, मुझे दिखाई देगा आपका प्यार, तो दोस्तों मैं वन शॉट सीरीज चैनल के ऊपर स्टार्ट कर दूंगा। वन शॉट सीरीज अगर आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाके देखो, बहुत सारे यूनिवर्सिटी वाइज सभी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री, ग्राफिक्स, सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। आप बहुत अच्छे से अपना पूरा का पूरा सिलेबस रेडी कर सकते हो। तो मैंने बोला कि पिछले इतने सालों से बहुत मेहनत किया गया। दूसरा है कि एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। दो ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जिनसे एप्लीकेशन ज्वाइन करना होता है उनका और टाइम बच जाएगा। यहाँ अगर आपको 10 घंटा लग रहा है पढ़ने में, तो यहाँ पे 5 ही घंटे में वो टॉपिक स्टार्ट अच्छे से और पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। वन शॉट वीडियोस के लिए प्लीज फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले, अब यहाँ पे फर्स्ट सेमिस्टर में इसी के आसपास आपको सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। किसी को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 तो लगभग सभी को होगा, इसी का नाम अलग अलग होगा, कहीं पे अप्लाइड मैथमेटिक्स होगा, तो अलग अलग नेमिंग होगा, पर उसी में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 ही पढ़ना है। देन दोस्तों बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों होता है, कहीं कहीं पे अल्टरनेट होता है। अभी आपको फिजिक्स होगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री। हाँ, मैं बी का कोर्स, मैं अराउंड मुझे 10 दिन और जाएगा, मैं रिकॉर्डिंग चालू कर दिया हूँ, बहुत अच्छा कोर्स बना रहा हूँ। तो ये जल्दी ही मैं लॉन्च करने वाला हूँ। जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट उस दिन मिलने वाला है। एंड दोस्तों इसके बाद बीएक्सी भी अपने चैनल पे अवेलेबल है। देन दोस्तों इसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और ग्राफिक्स, कहीं कहीं पे ग्राफिक्स नेक्स्ट सेमेस्टर में, कहीं कहीं पे ग्राफिक्स इसी सेमेस्टर में, मैकेनिक्स नेक्स्ट सेमेस्टर में, कहीं पे मैकेनिक्स अब भी है, ग्राफिक्स अलग नेक्स्ट सेमेस्टर में। कम्युनिकेशन स्किल, देन दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब ये प्रोग्रामिंग कहीं पे सी है, कहीं पे सी का बस प्रैक्टिकल है, कहीं पे पीपीएस है, कहीं पे एफपीएल है। तो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, और आप वो नीचे कमेंट भी करके मुझे बता सकते हो कि सर ये हमारा सब्जेक्ट है। अब देखो दोस्तों, हमेशा 50-50 रूल अप्लाई करना चाहिए। 50-50 रूल मतलब दोस्तों, जो भी आपका सिलेबस है, जो भी अगर समझो आपके टोटल 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 या 6, तो इसके अंदर से ना पहले आपको दो पार्ट में इसको डिवाइड करना चाहिए। सपोज ये 3 और ये 3, और ये जो 3 में लोगे तो इसमें एक डिफिकल्ट ले लो, समझ में आ रहा है आपको, या दो डिफिकल्ट ले लो। जो आपको दो डिफिकल्ट लगते होंगे एक इजी ले लो। तो यहाँ पे देखो मैंने तीन तीन का देखो 1 2 3, और एक 3 सब्जेक्ट यहाँ पे 4 5 6। फिर इसमें से जो डिफिकल्ट है उसको यहाँ पे रखा, इजी वाला यहाँ पे रखा, जो डिफिकल्ट है यहाँ पे रखा, इजी वाला यहाँ पे रखा। तो इस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन 50-50 रूल से करना चाहिए, जिससे आप आराम से पूरा का पूरा पार्ट अपना रेडी कर सकते हो। अब देखो आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन में सबसे पहले दोस्तों आपको ये वाले सब्जेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। अब ये वाले सब्जेक्ट में जो आपके दो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मैं तो डिफिकल्ट में मैं आपको मैथमेटिक्स ही बोलूंगा। और अगर किसी को 50-50 रूल नहीं फॉलो करना है तो आप ऐसे भी जा सकते हो। देखो अभी 10 नवंबर से लेके ऑलमोस्ट 10 दिसंबर तक आपको बहुत पढ़ना चाहिए, क्योंकि दिसंबर मंथ से ही आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक दोस्तों आपको मॉड्यूल नंबर फर्स्ट आपका कवर कर लेना चाहिए, मैथ 1 का मॉड्यूल फर्स्ट। यहाँ तक सेकेंड, यहाँ ये मैथ की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक थर्ड, यहाँ तक दोस्तों फोर्थ, और यहाँ तक दोस्तों फिफ्थ, और जिसको सिक्स है तो यहाँ तक दोस्तों सिक्स। किसी किसी को 5 ही मॉड्यूल है। इस तरह से ये टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। इसको अपने घर पे चार्ट लगा दो ये, क्योंकि फुल एंड फाइनल है दोस्तों। इसी के बाद जस्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप बहुत पछताओगे। और आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, जो मैं सम सॉल्व कराता हूँ उसी तरह से चीजें आती है। इसलिए अभी मैं जैसे ही क्रैश कोर्स ये सब लॉन्च करूंगा, हाँ, तो आप वीडियो के नीचे जितना कमेंट करोगे तो उस यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स मैं सबसे पहले लॉन्च करूंगा। अराउंड 14 को मैं 3 यूनिवर्सिटी के क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, मुंबई, एसपीपीयू एंड साथ में डीबा 2। अगर आप भी नीचे कमेंट करोगे तो मैं आपका भी क्रैश कोर्स लॉन्च करूंगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपके कमेंट कितने आ रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो एक सब्जेक्ट का आपका टेंशन खत्म हो गया, ठीक है, इसमें का समझो एक सब्जेक्ट आपका हो गया।
और ये दोनों सब्जेक्ट दोस्तों इजी सब्जेक्ट है। जैसे अगर समझो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ये बहुत इजी है, इसलिए मैंने इसको साइड रखा है। तो इसको आप मैनेज कैसे करोगे? इसको मैनेज करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि समझो जो इजी वाला सब्जेक्ट है उसको आपने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा, फिर यहाँ पे पढ़ा, फिर यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा, फिर यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा, 1 2 3 4 5 एंड दोस्तों 6 यूनिट इसके भी खत्म हो गए। देखो 2-2 दिन में एक एक यूनिट आप आराम से कवर कर दोगे, जो इजी सब्जेक्ट है। और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि किस तरह से आप थियरी सब्जेक्ट को कवर करोगे। तो इस तरह से ये आपके दूसरे सब्जेक्ट का भी मैटर खत्म हो गया। सेम आप अब समझो ये वाला मैटर आपने 2 सब्जेक्ट का खत्म कर लिया। अब ये तो बहुत इजी है। ऐसे कोई सब्जेक्ट्स होंगे जो आपने शायद अभी से पढ़ लिया होगा, बहुत आपको इजी लग रहा होगा, तो उसको अराउंड एक एक दिन में, यहाँ पे आपने एक दिन टाइम दिया, एक दिन समझो आपने यहाँ पे टाइम दिया, एक दिन यहाँ पे दिया, और एक दिन यहाँ दिया, और एक दिन यहाँ दिया। 1 2 3 4 5 5, और एक और दिन कोई ले लो 6। ठीक है, तो आपने ये 6 डेज ले लिया। ये सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ कुछ जो आपको बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट लगता है, अब डिपेंड करता है कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है वो सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट को आपको, अगर समझो आपके लिए सब सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है, बोलोगे सर 6 दिन में नहीं होगा, तो 6 दिन में कुछ तो पढ़ के रखो, बाकी आप पेपर के टाइम पे पढ़ो। जिस पेपर में आपको ज्यादा टाइम गैप मिलने वाला है उसको आप यहाँ पे रख दो। एंड दोस्तों उसके बाद सेम ड्यूरेशन आपको ये वाले के लिए रिपीट करना है। अब यहाँ पे देखो मैंने बोला कि हमेशा दोस्त, जैसे मैकेनिक्स मैथ सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बी ट्रिपल ई है, तो आपको सेम ड्यूरेशन में यहाँ पे जो जो जहाँ पे अब देखो कहीं पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स मिल रहे हो, वो देखो यहाँ पे आप अपना क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो ये सब। पर सेम टू सेम इसके साथ देखो, ये ड्यूरेशन के साथ आपको एक सब्जेक्ट ले लेना चाहिए, वही सेम रिपीट करना चाहिए। अब आपको रेगुलर कितना पढ़ना है? रेगुलर अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर समझो आप मैथ 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो मैं हमेशा बोलूंगा कि रेगुलर आप मैथ को क्या करो 2 घंटा, मतलब रेगुलर आप अपना 4 आवर्स का टाइम टेबल बनाओ। 2 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ो, 2 घंटा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, और या तो 2 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ो, 1 घंटा, और 1 घंटा 2 सब्जेक्ट, ऐसे टोटल 4 घंटे में। 1-2 घंटा आपने मैथ पढ़ा, और 1 घंटा जो भी, अगर समझो आपने फिजिक्स पढ़ा, और 1 घंटा हो सकता है आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो। तो इस तरह से आपका ड्यूरेशन होना चाहिए। जैसा मैंने ये ड्यूरेशन बनाया, सेम टू सेम आपको दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी बनाना चाहिए। अब बात आता है कि सब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए क्या करें। दोस्तों न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए मेरा सजेशन है कि 100% सिलेबस पेपर के 15 दिन पहले किसी भी हालत में आपका खत्म होगा, तो ही आप इस सब्जेक्ट में पास होंगे। ये सच है, भले आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, पर ये सच है। पेपर के 15 डेज पहले नहीं तो कम से कम 5 डेज पहले तो ये सिलेबस आपका किसी भी हालत में कवर होना चाहिए। 100% सिलेबस। हाँ, अगर आप यहाँ पे 100 नहीं कवर कर पा रहे हो तो 80% कर दोगे तो भी चलेगा। मतलब 80% सिलेबस, मतलब कोई भी सम्स आपको पूरा का पूरा सॉल्व करने आ रहा है इसके अंदर। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में आप मैथ है, मैकेनिक्स है, बी ट्रिपल ई, बी डबल ई का सब्जेक्ट है। अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि अगर आप सोचोगे कि मैं आज पढ़ूं कल पेपर है, पक्का आपको उस सब्जेक्ट में केटी लगेगी। हाँ, ऊपर वाले का दया रहा तो कभी कभार बहुत सारे स्टूडेंट एक दिन के पढ़ के भी निकल जाते हैं। चलो एक दिन में किस तरह से पढ़ के आपको सब्जेक्ट को निकालना है वो सब तो मैं हूं आपके साथ। बट मेरा एक सजेशन आपको ये है कि प्लीज आप रिस्क मत लो। आप अगर रिस्क लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो रिस्क आपको बिल्कुल नहीं लेना है, आपको इस तरह से काम करना है दोस्तों। तो इसलिए अपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को आप अच्छे से रेगुलर रेगुलर 4 सम सॉल्व करो, 5 सम सॉल्व करो, पर रेगुलर आप सॉल्व करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे साथ में थियरी सब्जेक्ट, देखो थियरी सब्जेक्ट के लिए मेरा एक सजेशन है आपसे कि मेरे बहुत सारे 1 शॉट वीडियोस अवेलेबल हैं, अभी आएंगे 1 शॉट वीडियोस, इसलिए आप चैनल को फटाफट 600K पे पहुंचा दो। जल्दी से आज ही इसको सब्सक्राइब करो। हर बच्चा देखो, आप इतने सारे लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, अगर हर बच्चा 10 बच्चे तक 10 कॉलेजेस के बच्चे को बोलेगा तो अपने आप ये 600K आज के आज हो जाएगा। तो इसको 600 कर दो। मैं 1 शॉट वीडियो की सीरीज स्टार्ट कर देता हूँ, जिसमें मैं फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब वीडियोस ना एक एक बार में, मेरे अगर आपने लेजर ये सब के वीडियोस देखे होंगे, वो एक वीडियो बनाने में, भले वो 35 मिनट्स का वीडियो है, पर बनाने में कम से कम पूरा का पूरा, कम से कम कुछ नहीं तो दोस्तों 12 से 13 घंटे का टाइम लगता है। वो पूरा का पूरा मैं नोट्स लिखता हूँ, फिर उसको सिस्टमैटिक किस तरह से आपको लर्न करना है वो तरीका लिखता हूँ, एंड देन उसके बाद वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आप इस तरह से सपोर्ट दिखाओगे तो जरूर मैं आपके लिए वो भी करूंगा। और आज से मैं न्यूमेरिकल सीरीज भी चालू कर रहा हूँ, तो अगर आप न्यूमेरिकल सीरीज पे अच्छा सपोर्ट दिखाओगे
तो आप न्यूमेरिकल सीरीज जैसे ही चालू होगा तो वीडियो के नीचे आप लिख सकते हो कि सर ये वाला न्यूमेरिकल लेकर आओ, तो वो भी मैं स्टार्ट करूंगा। तो आज से हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थियरी सब्जेक्ट में दोस्तों आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी में जैसे अगर समझो कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, अगर आपको इजी लैंग्वेज में चाहिए तो वहां पे आप लिखो इन सिंपल लैंग्वेज गिव एडवांटेज ऑफ दिस टॉपिक, जो भी टॉपिक्स है इन सिंपल लैंग्वेज एनी 4 पॉइंट्स। अगर आपको नहीं समझ में, आप वर्किंग इन 4 पॉइंट्स, वर्किंग इन सिंपलेस्ट लैंग्वेज, जो भी आपको लिखना है आप लिखो, देखो आपको मिल जाएगा डायग्राम ये सब। तो मैं हमेशा बोलूंगा जब आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अपने गूगल ये सब चीज़ों का यूज़ करो, जिससे आपके आंसर्स और इजी हो जाएंगे और आपको लर्निंग में इजी होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। जल्दी ही हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट सबसे ज़्यादा जिस यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स का होगा, उस यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स में 14 नवंबर को लॉन्च करने वाला हूँ। जय हिंद।